Assalamu alaikum everyone, welcome to Quantum Mechanics 2, lecture number 9, chapter number 1. आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स. This is the part 1 of this topic. It's a little lengthy topic, so it has been divided into two parts. So it's very clear कि हम आज इस टॉपिक में जो पार्टिकल डिस्क्राइब करेंगे दे आर नॉन इंटरेक्टिंग, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि हम उन पार्टिकल को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक स्टेट में जस्ट एक पार्टिकल ही हमें मिले ताकि वो किसी दूसरे से इंटरेक्ट ना कर सके. सो सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, कहते हैं फर्स्ट कर लें आपके पास कोई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी. सो वो आइडेंटिकल भी हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल भी हैं और नॉन इंटरेक्टिंग भी हैं. सो थ्री प्रॉपर्टीज आर कंबाइंड: नॉन इंटरेक्टिंग, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल. ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हैं भी देखने में एक जैसे, और हम उनके दरमियान फर्क भी जाहिर नहीं कर सकते. सो द वेव फंक्शन फॉर ईच पार्टिकल इज, अब उनका जो वेव फंक्शन है वो डिस्क्राइब किया गया साई अल्फा 1, psi beta 2, psi gamma 3, so on to psi zeta n. This symbol is zeta. अब इसमें इस वेव फंक्शन में अल्फा बीटा गैमा और 1 2 3 क्या है? वो कहते हैं where 1 denotes the position of the particle with coordinates x1 y1 z1, 2 होगा तो ये हो जाएगा x2 y2 z2 एंड सो ऑन ऑफ पार्टिकल 1. तो ये जो 1 2 3 एंड सो ऑन टू n लिखा हुआ है ये बेसिकली पोजीशन है पार्टिकल की. while alpha is the quantum state of particle 1, और अल्फा जो है वो पार्टिकल 1 की स्टेट है. दिस इज द क्वांटम स्टेट ऑफ द पार्टिकल, एंड बीटा इज द क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन. मींस ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, सो ऑन टू ये पार्टिकल n है. और जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके पास, ये जो स्टेट्स हैं ये हम इनको कहते हैं अल्फा बीटा गैमा सो ऑन टू जीटा. अब जो टोटल वेव फंक्शन होगा इन तमाम वेव फंक्शन का, दैट विल बी साई 1 2 3 सो ऑन टू n, जो कि तमाम पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स. दैट विल बी इक्वल टू साई ऑफ अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय साई ऑफ अल्फा 2. यहाँ टेंसर प्रोडक्ट है लेकिन हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में नहीं जाते. वेल साई ऑफ अल्फा 1 साई ऑफ बीटा 2 psi of gamma 3 so on to psi of zeta n. तो ये आपके पास एक कंप्लीट वेव फंक्शन आ गया इन तमाम पार्टिकल्स का जो नॉन इंटरेक्टिंग, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल है. एनी well as they have different states, means ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3, so they are called non interacting. तो हम इनको नॉन इंटरेक्टिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक स्टेट में एक पार्टिकल मौजूद है. वो कहते हैं कि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं लेते n पार्टिकल्स का, हम फर्स्ट कर लेते हैं, हम 2 पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं. सो फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम जो ये टोटल वेव फंक्शन है आपका, ये जस्ट रिड्यूस हो जाएगा साई ऑफ अल्फा 1 एंड साई ऑफ बीटा 2 तक, क्योंकि 2 पार्टिकल्स लेने हैं. तो अब जो वेव फंक्शन होगा वो फिर कहलाएगा साई ऑफ अल्फा बीटा. अब टोटल वेव फंक्शन तो सिर्फ 2 का है तो हम इसको लिखेंगे साई ऑफ अल्फा बीटा. फंक्शन है 1 और 2 का, ये उनकी पोजीशन वेक्टर आ गई, ये उनकी स्टेट्स आ गई अल्फा बीटा, विल बी इक्वल टू साई ऑफ अल्फा 1 एंड साई ऑफ बीटा 2. तो ये 2 पार्टिकल्स के लिए जो है ना हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है. अब वो करें कि अल्फा बीटा 1 2 means that the particle 1 is in state alpha and the particle 2 is in state beta. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So if the position of 2 identical particles are interchanged, then the new wave function of the system will be. अब
वही बात है, वो कह रहे हैं कि ये एक स्टेट बीटा है, फर्ज कर लें इसमें एक पार्टिकल है, और ये एक स्टेट अल्फा है, इसमें भी पार्टिकल है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा स्टेट, लेकिन ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। अब वो कह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स अगर इंटरचेंज करें, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इंटरचेंज करें, तो उनका जो न्यू वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा साई ऑफ अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा पहले भी जैसा था अब भी वैसे ही है, मीन स्टेट्स तो चेंज नहीं होती ना, जो एक स्टेट है, जो एक लेवल है क्वांटम लेवल, वो तो वहीं रहेगा। सिर्फ ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल 1 है तो ये हायर स्टेट में चला जाएगा, तो अब पार्टिकल 1 चला गया बीटा स्टेट में, और पार्टिकल 2 आ गया जी आपका अल्फा स्टेट में। ठीक हो गया। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा, अब अल्फा में कौन सा पार्टिकल है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 1, मीन्स पहले अल्फा में 1 था, बीटा में 2 था। अब अल्फा में आपके पास आ गया 2, कि जो हायर स्टेट पे था वो लोअर में आ गया, तो 2 कहाँ चला गया? अल्फा स्टेट में। और जो बीटा स्टेट है उसमें 1 वाला अपर जाएगा, तो वो चला जाएगा बीटा स्टेट में। तो ये पार्टिकल इंटरचेंज करेंगे तो सिर्फ पार्टिकल चेंज होंगे, स्टेट्स चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए अब ये हो जाएगा साई ऑफ अल्फा 2, मीन्स अल्फा जो है उसका कॉम्बिनेशन अब 2 से होगा, क्योंकि अब इंटरचेंज हो गया पार्टिकल, और बीटा जो है वो 1 के साथ होगा। सो अल्फा 2 बीटा 1, that is particle 2 in state alpha and particle 1 in state beta. Always change position 1 and 2. आप हमेशा पोजीशन को चेंज करेंगे, ओके आप अल्फा बीटा को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर स्टेट्स। So we know that if the particles are identical, the exchange of their position would not change the probability density of the system. I mean, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एक सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, अगर वो अपनी पोजीशन सिर्फ इंटरचेंज कर लेते हैं, तो तब भी उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही रहेंगे ना। अब इसमें 2 पार्टिकल्स थे तो ये 2 रहेंगे, अब इसमें 10 पार्टिकल में से 2 इंटरचेंज भी कर लें, तो इस पूरे सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल है वो क्या रहेगी जी? सेम। तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या रहेगी जी? वो रहेगी सेम, मीन्स नॉट चेंज। तो हम ये वेव फंक्शन लेंगे, फर्स्ट वेव फंक्शन, हम उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, और फिर हम ये इंटरचेंज जो वेव फंक्शन है हम उसकी भी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। तो अब ये प्रोबेबिलिटीज दोनों की आ गई सेम। सो द वेव फंक्शन कैन बी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक, और अब प्रोबेबिलिटी से हमें यह है कि हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस का साइन आएगा। और ये जो चीज़ है ये हमने पहले भी डिस्क्राइब की है अपने प्रीवियस लेक्चर में, इसका भी मैं यहाँ लिंक दे दूंगा अभी, कि जो प्लस होता है वो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, और जो माइनस होता है वो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। So there is an equal chance that the system of two identical particles is to be found in the state alpha beta 1 2 or alpha beta 2 1. So we can write many particle wave function into the product of individual wave function due to their indistinguishability. So the linear combination of these two functions should yield the eigensystem of the functions. सो इस सिस्टम को वो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं और ये दोनों इक्वल चांसेस हैं कि वो इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का। तो वो वेव फंक्शन कैसे लिखना है? अब हम इन 2 पार्टिकल्स का जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करेंगे सेपरेटली, which will be discussed in our next lecture. So thank you very much for your time.